जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल। भक्तों, पिछला वीडियो आपने देखा, धरती का विनाश, प्रकृति का विनाश। तो आपने अच्छे से समझा कि अगर हम कौन कौन सी गलतियों को त्याग देंगे तो यह प्रकृति, यह धरती हमारे लिए स्वर्ग बन सकती है, हम इसको स्वर्ग बना सकते हैं। तो आइए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि आजकल कौन कौन सी नई समस्याएं, नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आज के युग में सिर्फ शारीरिक समस्या ही आदमी के पास नहीं है, न जाने कितनी मानसिक समस्याएं ऐसी हैं जिनका कोई निदान नहीं है। जैसे कि यहां पर करौली सरकार दरबार में यदि आपके ऊपर कोई ऐसा तंत्र, गंदा तंत्र है, तो वह तंत्र भी कटता है, बीमारियां भी कटती हैं। यहां पर जो आपके शरीर पर संकट रहता है वह भी कटता है। आपके मकान में जो संकट का असर होता है वह भी कटता है। यहां पर तो आपके साथ साथ आपके बाकी सारे परिवार के सदस्यों की भी बीमारियां कटती हैं, उनकी समस्या हटती है। जब आप अपने बीमार सदस्य को लेकर आते हो तो आपकी शारीरिक, मानसिक जितनी भी समस्याएं हैं वह सब कट जाती है। और ये कहां होता है? यह होता है सिर्फ और सिर्फ करौली सरकार दरबार में। भक्तों, यह दरबार आपके संकल्प से चलता है, आपके विश्वास से चलता है, आपकी आस्था से यह दरबार चलता है। आस्था बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है, चाहे वह ईश्वर के प्रति हो, देवी देवताओं के प्रति हो, गुरुओं के प्रति हो, अपने परिवार के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो। आस्था बहुत जरूरी है। कहते हैं जब आपकी आस्था देवी देवताओं पर, ईश्वर पर होती है, तभी आपकी बात ईश्वर तक जाती है, वह सुनता है और आपकी समस्याओं का निस्तारण करता है। अब इस दुनिया में न जाने कितनी ऐसी बीमारियां हैं, या कहें तो मानसिक बीमारियां हैं। जैसे इस दरबार में न जाने कितने लड़के आते हैं और उनको मानसिक बीमारी क्या है? उनको मानसिक बीमारी है कि उनको लड़के से ही शादी करनी है। अजब समस्या है, एक लड़का होकर लड़के से शादी करना चाहता है। तमाम लड़कियां आती हैं, उनकी क्या समस्या है? उनकी भी बिल्कुल यही समस्या है, लड़की होकर लड़की से शादी करना चाहती है। और वह इस समस्या से परेशान है और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी परेशान किए। वह पूरी तरीके से इसी जिद पर अड़े रहते हैं। लेकिन जब वही लोग दरबार आते हैं तो 2 दिन बाद जब करौली सरकार, गुरुजी उनसे पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ तुम्हारी क्या समस्या है, तुम एक लड़के हो और तुम्हें लड़के से शादी करनी है। अब 2 दिन बाद उस लड़के का विचार, उसका जवाब बिल्कुल बदल जाता है। वह लड़का कहता है कि गुरुजी हम तो लड़के हैं, हम क्यों लड़के से शादी करेंगे? हम लड़के से शादी नहीं करेंगे क्योंकि हम लड़के हैं। जो लड़कियां इस जिद पर अड़ी थीं कि हमें लड़की से ही शादी करनी है, अब गुरुजी उस लड़की से पूछते हैं कि बताओ बेटा तुम्हें किससे शादी करनी है? अब उसका भी जवाब बिल्कुल बदला हुआ आता है। वह कहती है गुरुजी हम तो लड़की हैं, हम क्यों लड़की से शादी करेंगे? हम लड़की हैं, हम लड़की से शादी नहीं करेंगे। अब उसका दिमाग और उसका जवाब बिल्कुल बदल जाता है। अब यह दिमाग और विचार क्यों बदलता है? जब ऐसा कोई भी भक्त जिसको कि इस तरीके का संकट होता है, जब वह करौली सरकार दरबार आता है, जी हां, ऐसा इसलिए होता है कि जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो यहां पर भोले बाबा, मां कामाख्या, बाबा राधा रमण जी मिश्र और करौली सरकार का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप उनकी शरण में आ जाते हैं, वही सब करते हैं, वही आपकी यह सब समस्या को निस्तारित करते हैं, उसका समस्या का समाधान करते हैं। वह आपकी स्मृति अच्छी करते हैं, वह जो आपके अंदर गंदा असर था, गंदी स्मृति थी, उसको
बाहर निकाल के फेंक देते हैं और उसकी जगह पर अच्छा विचार और अच्छी स्मृति आपके अंदर भर देते हैं। तो जब आप करौली सरकार दरबार आते हैं तो आपका दिमाग, आपका शरीर, आपकी मानसिक स्थिति बिल्कुल चेंज हो जाती है, क्योंकि करौली सरकार दरबार है ही ऐसा कि यहां पर गंदी स्मृति, गंदा असर तो रुक ही नहीं सकता। आपके शरीर से तुरंत निकालकर उसको बाहर फेंका जाता है। तो न जाने कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे आदमी खुद तो परेशान है और अपने परिवार वालों को भी परेशान किए हैं। अब कुछ लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, आत्महत्या करने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन वह जैसे ही दरबार आते हैं 2 दिन बाद उनका विचार बदल जाता है। अब वह कहता है कि गुरुजी, मुझे आत्महत्या नहीं करनी है, मुझे यह जीवन जीना है। अब यह सारी समस्याएं जो होती हैं वह आपके अंदर गंदे तंत्र की वजह से होती है। वह जो गंदा तंत्र है वह आपको ऐसा करने के लिए बाध्य करता है, ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। यह दरबार इसी गंदे तंत्र को, इसी गंदे असर को, इसी गंदी स्मृति को यहां से, आपके शरीर से निकालकर बाहर करता है। ऐसा इसलिए होता है, करौली सरकार में ऐसा इसलिए होता है। और कुछ लोग क्या करते हैं, यह सब होने के बाद वह लोग मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक को ढूंढना चालू कर देते हैं और जब उनके पास में जाते हैं तो उनके द्वारा बताए हुए सभी अनैतिक कार्य करने लगते हैं। अब वहां जाते तो हैं तंत्र से छुटकारा पाने के लिए, अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वहां पर न जाने कितने ऐसे तंत्र उनके ऊपर और चढ़ जाते हैं। अब गए थे समस्या भगाने के लिए, लेकिन ऊपर से 10 गुनी 20 गुनी ज्यादा समस्या चढ़ाकर घर वापस आ गए। पैसा भी गया, अपना घर परिवार का सदस्य भी नहीं ठीक हुआ। तो इसीलिए करौली सरकार कहते हैं कि इस तंत्र मंत्र के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक के चक्कर बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि इनको जब खुद ही कुछ नहीं आता है तो यह कैसे वह चीज सही कर सकते हैं। जिस समस्या का समाधान इनके पास है ही नहीं, उस समस्या को ये कैसे हटा सकते हैं। यह तो बस आपको मूर्ख बनाते हैं। इसीलिए मेरा कहना है कि जब भी कोई ऐसी समस्या हो, आप आंख बंद कर कर करौली सरकार दरबार आ सकते हैं, क्योंकि यहां पर ईश्वरीय चिकित्सा होती है, ईश्वर के द्वारा आप सही होते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहता हूं। तब तक के लिए जय हो करौली सरकार की, जय हो सच्चे दरबार की। बोलो राधा रमण हरि बोल।